टीवी में मेरा इंटरव्यू हुआ था। टीवी का एंकर ने मुझको बोला कि आपने 600 मदरसा बंद कर दिया, आपका इरादा क्या है? मैं बोला भैया मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूं, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का, वो मेरा इरादा है। हेमंतो बिस्वा शर्मा को कर्नाटक में चिड़िया भी जानती नहीं। वो अमित शाह की भूमिका अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो अपने प्रायोजित कार्यक्रम करवाते हैं। न उन्हें कोई सुनने आता, न उन्हें कोई जानता, न उनकी वहां कोई हैसियत। जब वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो होता है वो हेमंतो बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। उनकी किसी बात का संज्ञान मत लीजिए, वो केवल कुछ पब्लिसिटी ले रहे हैं, क्योंकि वो अगले अमित शाह बनना चाहते हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मौजूदा अमित शाह ही अब फेल हो चुके हैं। हकीकत ये है कि अपने मुल्क में जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी उनकी ज़रूरत है उतनी ही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की भी ज़रूरत है। तो ये कहना कि मदरसों की या किसी भी दूसरे मजहबी इदारे की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही मुनासिब बयान नहीं है। बल्कि जितने स्कूल कॉलेजेस की ज़रूरत है उतने ही मदरसों की ज़रूरत है। मदरसे का अपना मकसद है, अपनी पढ़ाई है, स्कूलों का अपना है। इस वजह से मदरसों को जो आसाम में बार बार बंद किया जा रहा है, वो एक गैर मुनासिब कदम है। मदरसों ने 1000 साल से हिंदुस्तान में तालीम की खिदमत करी है, और मदरसों के अंदर से इस्लामिक तालीमात ही नहीं बल्कि मॉडर्न भी तालीमात दी जाती हैं। एक तरफ असम के मुख्यमंत्री विश उगल रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। पहले वो तय करें कि उनकी पार्टी लाइन क्या है। उनको सिवाय एक दूसरे से लड़ाने के और हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में दरारें पैदा करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। उनकी सारी सियासत कम्युनल लाइंस के ऊपर है।